करबला के तपते रेगिस्तान में हुसैन आजम और आपके साथियों ने जो अपनी जानों का नजराना दिया, तो उससे वो बेकार नहीं हुए, बल्कि मर करके हमेशा के लिए अमर हो गए और ऐसे जिंदा हो गए कि आज 14 सदियां गुजर जाने के बावजूद हर गली में हुसैन आजम का चर्चा है, हर गली में करबला वालों का नाम लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनम ख़ातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और घर लुटाना सर कटाना कोई तुमसे सीख ले, घर लुटाना सर कटाना कोई तुमसे सीख ले, जाने आलम हो फिदाए खानदाने अहले बैत। और बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। हजरात, बड़े वलवले और जोश और जज्बे के साथ आपने आज की इस महफिल का इनेकाद किया है और अपने ज़ौक़ के मुताबिक आपने एक से एक अच्छी आवाज़ के मालिकान शुअरा को मदऊ किया है। मुझसे पेशतर आपने हज़रत अल्लामा अज़हर रज़ा अज़हरी, डायरेक्टर जामिअतुल मुस्तफ़ा हसला का जामे पैगाम मुलाहज़ा फरमाया, समाअत किया। और अभी थोड़ी देर पहले हज़रत अल्लामा मुफ्ती मंसूर आलम साहिब क़िबला रज़वी बुकारो स्टील सिटी का मुख्तसर खिताब मगर जामे आपने समाअत की। आप हजरात ने बड़ी जिंदा दिली के साथ शुअरा को दादो तहसीन भी दिए हैं, रुपये पैसे भी दिए हैं, और अहले स्टेज ने भी खून का खूब साथ निभाया। इस वक्त मैं करबला में इमाम हुसैन की तरह तन्हा हूँ, शरीके गम नहीं कोई शरीके जश्न हजार, हुसैन आज भी तन्हा हैं करबला की तरह। सारे हमारे स्टेज वाले आएंगे फिर इंशाअल्लाह, और बड़ी बात नहीं, मुझे स्टेज वालों की ज़रूरत भी बहुत कम पड़ती है। मैं आप तक डायरेक्ट पहुंचता हूं और आपसे बात करता हूं। मैं आपका छोटा भाई। एक बार जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम
वालिहिल किराम वब्निहिल करीम वबारिक वसल्लिम दाइमन अबदा। हजरात, करबला की महफिल का इनेकाद हो और पैगामे करबला ना सुने तो मकसद में कमी रह जाएगी। कमी रहेगी ना? अच्छा, जरा सा एक बार सारे लोग आगे से लेकर पीछे तक, भाई लोग कौन लोग जा रहे हैं? बहुत पछताइएगा, मेरी तकरीर बगैर सुने जाइएगा। सुबह ये लोग कहेंगे कि मौलाना ने बहुत अच्छी तकरीर किया था। ऐसे मुझे तकरीर अच्छी करना नहीं आता है, बस मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन वो लोग पछताएंगे जो लोग जा रहे हैं। लेकिन बहुत जरूरी काम होगा इसीलिए जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होगा तो नहीं जाइए। जरा सा आगे से लेकर पीछे तक सारे लोग एक बार हाथ उठा करके कह दें या हुसैन। सुभान अल्लाह। जितने लोग हैं सब सुनने के मिजाज में हैं, तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले खुशखबरी और बिशारत। पानी बरस रहा है, कभी कभी आप डिस्टर्ब भी होते हैं, लेकिन बड़ी मोहब्बत से बैठे हैं। रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है। हम में से हर एक के घर में पलंग खटिया का इंतजाम सबके यहाँ है, लेकिन अपने आराम और सुकून को तज करके आप इस गली में तिरपाल और शामियाने के नीचे इसलिए बैठे हैं ताकि हुसैन पाक का जिक्र सुने और सुनाए, जाकिरीन से जिक्र हुसैन सुने। किस लिए? करबला वालों से हमें मोहब्बत है। आवाज आए जरा सुभान अल्लाह। करबला वालों से हमें मोहब्बत है, इसलिए उनकी दास्ताने सब्र रजा हम सुनते हैं, हम सुनाते हैं, सुनाने वालों की हौसला अफजाई करते हैं। जानते हैं, करबला वालों से, नबी के घर वालों से, अहले बैते रिसालत से जो सच्ची अकीदत रखता है, जो मोहब्बत रखता है, जो सच्चा इश्क रखता है, जो हसन और हुसैन बारगाह में खिराज अकीदत पेश करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है परवरदिगारे आलम जब वो आदमी मरेगा तो परवरदिगारे आलम उसकी मौत में आसानियां पैदा फरमा देगा, और जब कब्र की दुनिया में उतरेगा तो परवरदिगारे आलम उसे मगफिरत का परवाना अता फरमाएगा। मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा व मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मगफूर अल्लाहु। मेरे आका फरमाते हैं जो नबी के आल की मोहब्बत में, अली को फातिमा की मोहब्बत में, हसन और हुसैन की अकीदत में, करबला वालों की चाहत में इस दुनिया में जिंदा रहेगा और इस दुनिया से मरेगा, परवरदिगारे आलम उसे शहीदों की मौत अता फरमाएगा और मरने के बाद उसे जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। बड़ा अजर है करबला वालों के जिक्र सुनने सुनाने, खुशनसीबी है हमारी। वरना कुछ बदअकीदे ऐसे हैं जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, लेकिन जब नाम ले लीजिए हसन मुज्तबा का, हुसैन आजम ताजदारे करबला का, तो चेहरे से एक आन में खुशी गायब। क्यों? उनके नजदीक रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। सहाबा मरकर मिट्टी में मिल गए, शोहदाए करबला मरकर सब मिट्टी में मिल गए, लेकिन हम अहले सुन्नत व जमाअत अपनी खुश नसीबी पर नाज करें। हम सबको जिंदा मानते हैं और ऐसे जिंदा कि हमारी हरकतों को वो भी देखते हैं, हमारी अदाओं को भी मुलाहिजा करते हैं, और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो वो हमारी हाजत रवाई भी करते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने, वो मरते नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के आल की मोहब्बत में हम और आप यहाँ जमा है। कुरान अजीम फुरकान हमीद के
जिस आयते करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुरान पढ़ रहा हूं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं। एकदम सीधा साधा तर्जमा है। किसी को अगर तर्जमे में दिक्कत हो तो डिक्शनरी देख लें, गूगल में ट्रांसलेटर मौजूद है, ट्रांसलेट करा लें और पूरा इत्मीनान करें। उन्हें जब वो मरते नहीं है तो तुम उन्हें मैयत नहीं कह सकते, तुम उन्हें मुर्दा नहीं कह सकते। परवरदिगारे आलम जिनकी सांसें बंद हो जाती हैं हमारी इस कायनात में, जिसके बाजू तराश लिए जाते हैं, जिनके रगों से खून बह करके जम जाता है, जिनकी निगाहें काम करना छोड़ देती हैं, जिनके कदमों से सकत खत्म हो जाती है, जो बेहिसो हरकत हो जाता है, हम उसे मैयत कहते हैं, हम उसे मुर्दा कहते हैं, उसे दफन कर देते हैं, उसकी विरासत बट जाती है, उसकी बीवी को बेवा कहा जाता है, उनके बच्चे अनाथ और यतीम हो जाते हैं। लेकिन परवरदिगार फरमाता है ये दुनिया के आम इंसानों का दस्तूर होगा, जो मेरी राह में मारा जाए, जिसकी गर्दन मेरी राह में कटे, जिसके बाजू मेरी राह में अलग कर दिए जाएं, जिसके रगों का खून मेरी राह में मेरी रजा के लिए बहा दिए जाएं, भले से वो बेहिस्सो हरकत हो जाए, भले से उसकी सांसें उसका साथ छोड़ दे, लेकिन तुम उन्हें मुर्दा ना कहना, बल अहिया, बल्कि वो जिंदा हैं। तुम उनकी जिंदगी का वो नहीं समझ सकते, तुम्हें उनकी जिंदगी का शौक। जरा सा मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। हम लोग सब समझते हैं अपनी बेसात के मुताबिक, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक हद रखी है। सांस हमारी चलती है, बगैर उसके हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन हमारी आंखों में देखने की वो ताकत नहीं है कि हम अपनी सांसों को और उन हवाओं को जो हमारे गिरदो पेश हमें ऑक्सीजन देती है, हम उन्हें देख सकें। हमारे पास हमारी निगाह में वो रोशनी नहीं। परवरदिगारे आलम ने फरमाया जो लोग मेरी राह में कुर्बान हो, जो लोग मेरी राह में बेहिस्सो हरकत हो जाए, जो लोग मेरी राह में कत्ल कर दिए जाएं, तुम उन्हें अमवात और मैयत और मुर्दा न कहना, बल्कि वो जिंदा हैं, और ऐसे जिंदा हैं और इतने बड़े जिंदा हैं कि तुम्हारा शूर छोटा हो जाएगा, तुम्हारी फिक्र छोटी हो जाएगी, उनकी हयात तुम्हारी सोच से बड़ी है, उनकी जिंदगानी तुम्हारी फिक्र से बड़ी। वलाकिन ला तशऊरून, तुम शऊर में नहीं ला सकते, नहीं समझ सकते। पता चला कि करबला के तपते रेगिस्तान में हुसैन आजम और आपके साथियों ने जो अपनी जानों का नजराना दिया, तो उससे वो बेकार नहीं हुए, बल्कि मर करके हमेशा के लिए अमर हो गए और ऐसे जिंदा हो गए कि आज 14 सदियां गुजर जाने के बावजूद हर गली में हुसैन आजम का चर्चा है, हर गली में करबला वालों का नाम लिया जाए। इस तरह की बातें मैं सुनाते रहूं तो आप सुभान अल्लाह भी कहते रहेंगे, वक्तन फवक्तन नारा भी लगाते रहेंगे, लेकिन आज हम में कमी क्या है कि हम करबला वालों के नाम पर बहुत सारा काम करते हैं। ए भैया कहाँ जा रहे हैं? नहीं जाइए, वरना मैं भी उठ जाऊंगा। जी तशरीफ लाइए, माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व अलिल किराम व अलिल करीम व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। हम करबला वालों के नाम पर बहुत सारे काम करते हैं। हमारी माएँ बहनें भी गौर से सुन रही हैं, उनके लिए भी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस की इस महफिल से करबला वालों का पैगाम आप लोगों के नाम, और मुझे उम्मीद रहेगी, बल्कि मैं यकीन रखता हूं कि इंशाअल्लाहुल अजीज
उन पैगामों पर आप अमल भी करने की कोशिश करेंगे। जरा सा आवाज आए सुभान अल्लाह, या हुसैन, सुभान अल्लाह। सारे लोग सुन रहे हैं। मेरे हुसैन करबला में तशरीफ लाए। हुसैन आजम के साथ आपके जानेसार, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके नाना के गुलाम, अहले बैते अतहार की चाहत रखने वाले बहुत सारे वफा शियार भी साथ थे। आपके साथ आपके भाई, आपके भतीजे, आपके भांजे, आपकी बहन, आपकी बीवियां, आपके बच्चे, ये सारे लोग शरीके सफर थे। करबला ने हमें, मुस्लिम उम्मा को, नाना की उम्मत को एक अच्छी सोसाइटी की मिसाल दिया है। आज मैं चाहूंगा कि बहुत सारे फलसफे और बहुत सारी किताबी बातें न कह करके मैं कुछ अपनी बातें करबला वालों के हवाले से अर्ज करूं, जिसको शायद आप दूसरी जगह नहीं सुनेंगे। हजरत इमाम हुसैन करबला तशरीफ लाए। मेरे आका इमाम हुसैन के नाम पर हम गुलामाने हुसैन उनके नाम पर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मेरे हुसैन ने जिस नुक्ते पर, जिस पैगाम के लिए अपनी जिंदगी वार दी, अपने बेटों की कुर्बानी दे दी, अपने भतीजों को निछावर कर दिया, भाइयों को शहीद करवा दिया, अपना खेमा लुटा दिया, वो क्या था कि हम बातिल को कबूल नहीं करेंगे। आवाज आए जरा सुभान अल्लाह। गलत नहीं मानेंगे, जो कुरान में लिखा है, जैसा मेरे नाना के ऊपर नाजिल हुआ और उसकी जो सच्चाई और सदाकत मेरे नाना के दौर में थी, आज भी वो सदाकत बाकी रहेगी और सुबह कयामत तक बाकी रहेगी। अगर कुरान से कोई इन्हिराफ करेगा तो हुसैन उसे कबूल नहीं करेगा। गुनाह के खिलाफ हमारे हुसैन ने अपने अलम को बुलंद फरमाया। और इख्तिलाफ किसका था? यजीद अमीरुल मोमिनीन और मुसलमानों का अमीर और इमाम और पेशवा बन गया था और हुसैन से कह रहा था कि हमारी ताईद करिए, हमारे नाम की बैअत दीजिए और आज के तनाजुर में हमें वोट दीजिए। मेरे हुसैन ने कहा कि अगर हम मान लिए, अगर हमने यजीद को इमाम बना लिया तो मेरे नाना रसूलुल्लाह ने जिस इस्लाम को अपनी उम्मत को अता फरमाया है, जो शरीयत दी है, जो निजामे आलम दिया है, जो निजामे हयात दिया है, उसका नाक नक्शा ही बिगड़ के रह जाए। मेरे हुसैन ने कहा कि हम किसी भी हाल में एक फासिक, एक शराबी और नाजायज उमूर को जायज समझने वाला या एलानिया अंजाम देने वाला, हम उसको कभी भी इमाम तस्लीम नहीं कर सकते, मुसलमानों का वाली और अमीर तस्लीम नहीं कर सकते। इसी नुक्ताए इख्तिलाफ को लेकर के मारकाए करबला वजूद में आया। मेरे इमाम से शदीद मुतालबा हुआ, हुसैन अगर बयात नहीं करोगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा, मदीने में रहना दुश्वार कर दिया जाएगा। मेरे हुसैन ने, ताजदारे करबला ने अपने नाना की नगरी को, मदीने पाक की जुदाई को बर्दाश्त कर लिया और दिन के उजाले में नहीं, रात के सन्नाटे में नाना का मदीना छोड़ दिया।
ताकि नाना का कुरान महफूज रहे, मुस्तफ़ा की शरीयत महफूज रहे। और जिस दीन अजीम को मुस्तफ़ा ने अपने दंदाने मुबारक शहीद करा करके, अपने पाँव मुबारक को जख्मी करा करके, अपनी 23 साला शबाना रोज की मसाई जलीला से जिस इस्लाम और पैगाम इस्लाम को जमाने को दिया है, हम उसमें आँच नहीं आने देंगे। एक मेरे हुसैन ने सब कुछ कुर्बानी कबूल कर ली और आए करबला। मैं तारीख ये शुरू से अगर बयान करूं तो खत्म नहीं कर पाऊंगा। आप उलमाए किराम की जबानी सुनते रहे। मैं चाहता हूं कि कुछ पैगाम मुआशरत हो जाए। जी, आज हम हुसैन के नाम पर फातिहा पढ़ते हैं, इसाले सवाब करते हैं, लंगर का एहतमाम करते हैं, जुलूस निकालते हैं और कुछ गलत करते हैं। अल्लाह ताला गलत से हमें बचाए और जो सही करते हैं सबको कबूल फरमाए और उन्हीं के तुफैल हमारी मगफिरत फरमाए। लेकिन याद रखिएगा कि करबला वालों का घराना नमाजी था। आवाज आए जरा सुभान अल्लाह की। नमाज के पाबंद, तिलावतों के आदी, सजदों के खूगर, कयामों कऊद के शौकीन, ऐसे शौकीन सुभान अल्लाह। मैं तारीख का एक टुकड़ा सुना रहा हूं। हजरत आका इमाम हुसैन ताजदारे करबला, करबला की सरजमीन में खेमे के दरवाजे पर तलवार से टेक लगा करके थोड़ा आराम करने लगते हैं। आपकी नींद, आपकी आंख लग जाती है। हजरत ज़ैनबे कुबरा जो खेमे में बैठी हुई थी, लश्करे आदा की तरफ से, फौजे यजीद की तरफ से नकलो हरकत की आवाज आती है। बहन ज़ैनब कहती है हजरत हुसैन आजम को बेदार करके, ऐ हुसैन पाक, यजीदी अफवाज की तरफ से ये नकलो हरकत की आवाज आ रही है। क्या वो हमारे ऊपर हमला करना चाहते हैं? क्या वो हमारे ऊपर हमला आवर होना चाहते हैं? हजरत इमाम हुसैन ने अब्बास अलमबरदार को बुलाया। भाई अब्बास जरा करीब आओ और इन यजीदियों के हालात मालूम करो, वो हमसे क्या चाहते हैं। हजरत अब्बास ने हुक्म शब्बीर हजरत इमाम हुसैन का हुक्म पा करके यजीदियों के करीब चले जाते हैं और अम्र इब्ने साद लश्कर के सिपह सालार से पूछते हैं, मेरे भाई इमाम हुसैन ने पूछा है कि तुम इस वक्त क्या करना चाह रहे हो? तुम्हारे अफवाज में नकलो हरकत है, तुम्हारा इरादा क्या है, मकसद क्या है? आवाज आई, अपने भाई हुसैन से कहो कि वो यजीद के नाम पर बयात करने के लिए तैयार हो जाएं या फिर दूसरी सूरत में वो जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। अगर वो बयात नहीं करेंगे तो फिर जंग के लिए आमादा हो जाएं। हजरत अब्बास आ गए इमाम हुसैन की बारगाह में। हजरत इमाम हुसैन से कहा, भाई माजरा ये है कि अगर आप बयात नहीं करेंगे तो वो दावत मुबारजत दे रहे हैं, दावत मुकाबला दे रहे हैं, वो आर पार की लड़ाई के इरादे से वो कूच करने वाले हैं। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ए हुसैन पाक के नाना के गुलामों, हजरत हुसैन पाक ने कहा कि ए भाई अब्बास अलमबरदार, इन यजीदियों से जाकर कह दो कि कल आशूरा का दिन है, कल आशूरा का दिन है और आज की रात आशूरे की रात है। तुम इन यजीदियों से एक रात की मोहलत मांग लो ताकि नबी के घर वाले जी भर करके इस्तिग़फ़ार कर लें, तौबा कर लें। आज की रात ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत कर दें, रब की बारगाह में नमाज़ें ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें, रुकू व सुजूद कर लें, इसलिए कि आज की रात हमें मोहलत। और हम क्या होता है, मुर्गा ज़बह कर रहे हैं, फातिहा कर रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं, कुछ अगर छूट रहा है तो हमारी नमाज जा रहा हूं कि अगर तुमने उन्हें थामा तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे, कभी भी तुम्हारा कदम जादाए हक से, सिराते मुस्तकीम से कभी भी भटकेगा नहीं। तो पैगामे बंदगी, शुऊरे सजदा,
अदाए नमाज का शूर इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत ले करके हम गुलामों को भूखे प्यासे रह करके बताया और सिखाया।